साल 2025 के जुलाई माह में राजस्थान के जोधपुर सैन्य स्टेशन पर भारत और सिंगापुर की सेनाओं ने एक ऐतिहासिक साझेदारी का नया अध्याय लिखा। बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास का 4वां संस्करण 27 जुलाई से 4 अगस्त तक चले इस द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास का मुख्य उद्देश्य था यांत्रिक युद्ध संचालन की प्रक्रियाओं की पुष्टि करना, दोनों सेनाओं के बीच अंतर संचालनीयता को बढ़ाना और संयुक्त राष्ट्र के मानदंडों के तहत सैन्य सहयोग को नया आयाम देना। इस अभ्यास में भारतीय सेना की यांत्रिक इन्फेंट्री रेजिमेंट और सिंगापुर की 42वीं आर्मर्ड रेजिमेंट 4वीं सिंगापुर आर्मर्ड ब्रिगेड ने भाग लिया। उद्घाटन समारोह में वरिष्ठ सैन्य अधिकारी मौजूद रहे। भारतीय दल का नेतृत्व कर्नल अर्जुन गणपति ने किया, जबकि सिंगापुर पक्ष से लेफ्टिनेंट कर्नल खिवजी योंग उपस्थित थे। एक विशेष क्षण था जब सिंगापुर की रेजिमेंटल ध्वज भारतीय दल को सौंपा गया, जो संचालन की औपचारिक जिम्मेदारी के हस्तांतरण का प्रतीक बना। अभ्यास की संरचना में टेबल टॉप युद्ध अभ्यास और कंप्यूटर आधारित वॉर गेम्स शामिल रहे। इन सत्रों में दोनों देशों के अधिकारी और सैनिक मिलकर काल्पनिक युद्ध परिदृश्यों के लिए रणनीतिक योजना बनाते हैं, विभिन्न सैन्य सिद्धांतों की तुलना करते हैं और जमीनी स्तर पर संयुक्त अभियानों के लिए प्रक्रिया को और सशक्त बनाते हैं। आधुनिक तकनीक की मदद से वर्चुअल सिमुलेशन के माध्यम से संयुक्त कमांड और नियंत्रण, सूचना साझा करने की प्रक्रिया और कठिन परिस्थितियों में त्वरित निर्णय लेने की क्षमताओं का परीक्षण किया गया। अंतिम दिन 4 अगस्त को भारतीय सेना द्वारा उपकरणों की प्रदर्शनी आयोजित की गई, जिसमें दोनों देशों के आधुनिक बख्तरबंद वाहन, टैंक और अन्य यांत्रिक प्लेटफॉर्म प्रस्तुत किए गए। यह अभ्यास केवल सैन्य कौशल का आदान प्रदान नहीं, बल्कि दोनों देशों के बीच गहराते विश्वास, साझेदारी और क्षेत्रीय स्थिरता के प्रति साझा प्रतिबद्धता का प्रमाण है। बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास 2025 ने भारत और सिंगापुर के रक्षा संबंधों को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। यह न केवल संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों के लिए दोनों सेनाओं की तत्परता को मजबूत करता है, बल्कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग, शांति और स्थिरता का आधार भी बनाता है। भविष्य में ऐसे अभ्यास आपसी समझ, तकनीकी नवाचार और रणनीतिक साझेदारी को और सुदृढ़ करेंगे, जिससे वैश्विक सुरक्षा में भारत और सिंगापुर की भूमिका और अहम हो जाएगी।